हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजे क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएंगे, जो राजस्थान बोर्ड के 2024 के एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13, हमारा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी परितंत्र के घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या ये सभी। तो परितंत्र घटक उत्पादक भी होता है, उपभोक्ता भी होता है और अपघटक भी होता है, तो तीनों सही होंगे, इसलिए हमारा आंसर होगा डी, यह सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से उत्पादक है हरे पौधे, कवक या जीवाणु। तो उत्पादक की श्रेणी में हरे पौधे आते हैं और कवक और जीवाणु नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं। तो हरे पादप जो है वो प्रथम पोषी स्तर में आते हैं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, प्रथम। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी एक सही आहार श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा। घास को टिड्डा खाता है और टिड्डे को मेंढक और मेंढक को खाता है सर्प। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो वन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होता, समुद्र भी नहीं होता और तालाब भी नहीं होता। इसका आंसर हमारा हो जाएगा गेहूं का खेत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे बड़ा पारितंत्र है। तो सबसे बड़ा पारितंत्र महासागर होते हैं, तो यहाँ पर अपना विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक परितंत्र में मानव है। तो मानव जो है वो शाकाहारी, उत्पादक, मांसाहारी और सर्वाहारी में से सर्वाहारी होता है, तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकृति में कितने प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड पाए जाते हैं। तो प्रकृति में जो है वो 3 प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड पाए जाते हैं। एक होता है जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा होता है जीव भार का पिरामिड और तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड। तो 3 प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड पाए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक दिशीय होता है, यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरणीय हैं। तो कपड़ा, लकड़ी, फलों के छिलके और चमड़ा में से चमड़ा अजैव निम्नीकरणीय होता है, तो यहाँ विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला रसायन है। ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ठोस हानि पहुंचाता है, तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही होगा। चैप्टर नंबर 13 हमारा पर्यावरण में अब हम देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। तो किसी जीवधारी के आसपास का आवरण जो उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। तो ये परिभाषा ऐसे ही याद करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वन की खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तो वन में खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है पेड़, पौधे व घास। इसको हिरण खाएगा और हिरण को भेड़िया और भेड़िया को शेर, तो ये एक उदाहरण हो जाएगा। और भी उदाहरण आप अपनी मर्जी से सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव निर्मित एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का नाम लिखिए। तो प्लास्टिक इसका एक उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटन हो जाता है, उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकृति में संतुलन स्थायित्व किस प्रकार संभव हो पाता है। तो सभी जीवों तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रियाओं से संतुलन स्थायित्व संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पारितंत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पारितंत्र में जैविक घटक का उदाहरण हो जाएगा हरे पौधे और अजैविक घटक का उदाहरण हो जाएगा वायु। इसी प्रकार और भी उदाहरण आप दे सकते हैं। उत्पादक क्या होते हैं। तो सभी हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन संश्लेषित कर लेते हैं, तो जो भी जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीवमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक क्षेत्र तथा उसमें पाए जाने वाले सभी जीवधारी मिलकर जीवमंडल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 सूक्ष्म जीवधारियों के नाम लिखिए। तो एक हो जाएगा जीवाणु और दूसरा कवक। क्वेश्चन नंबर 10 है, शाकाहारी उपभोक्ता क्या है। तो पेड़ पौधे तथा उनके उत्पादक को खाने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव निर्मित पारितंत्रों के 2 उदाहरण दीजिए। तो एक उदाहरण धान का खेत और एक उदाहरण हो जाएगा बगीचा।
गार्डन। क्वेश्चन नंबर 12 है जनसंख्या को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या की परिभाषा हम देखेंगे, किसी भी प्रजाति के एक स्थान पर पाए जाने वाले जीवों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे पर आश्रित होते हैं? तो हाँ, जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है जीवमंडल को किस रूप में जाना जाता है? तो जीवमंडल को सबसे बड़े पारितंत्र के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 होगा सर्वाहारी क्या है? तो ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों एवं जंतु दोनों को खा सकते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विभिन्न आहार श्रृंखलाएं मिलकर क्या कहलाती है? तो विभिन्न आहार श्रृंखलाएं मिलकर आहार जाल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है एक तालाब की आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तो तालाब की आहार श्रृंखला का उदाहरण हो जाएगा पादप प्लवक, उसको सूक्ष्म जीव खाएंगे, फिर उसको छोटी मछली और फिर उसको छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 होगा निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में यदि शेर को 100 जूल ऊर्जा प्राप्त थी तो हरे पौधों को कितनी ऊर्जा प्राप्त थी? तो अब हम जब ऊर्जा स्तर में देखते हैं तो जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो 10 गुना कम हो जाती है ऊर्जा, और जब पीछे की ओर चलते हैं तो 10 गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर शेर से अगर हम हिरण की तरफ चलेंगे पीछे की तरफ तो 10 गुना बढ़ के कितनी हो जाएगी 1000, और फिर और पीछे जाएंगे हरे पौधे की तरफ तो 10 गुना बढ़कर हो जाएगी 10,000। तो यहाँ पर जो हरे पौधे की ऊर्जा होगी वो 10,000 रही होगी, तब हिरण की ऊर्जा 1000 और फिर शेर की ऊर्जा 100 जूल होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 10,000 जूल। क्वेश्चन नंबर 19 है दो प्राणी प्लवकों के नाम लिखिए। तो एक हो जाएगा डेफनिया और दूसरा साइक्लोप्स। नंबर 20 है पृथ्वी पर अनंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये जो अनंत ऊर्जा हमें मिल रही है ये सूर्य से मिलती है और फिर ये आगे बढ़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर 21 है ऊर्जा प्रवाह का प्रथम चरण कौन सा है? तो हरे पौधों द्वारा प्रकाश का संश्लेषण ऊर्जा प्रवाह का प्रथम चरण है। क्वेश्चन नंबर 22 है पौधों के कार्बनिक पदार्थों का स्रोत क्या है? तो वायुमंडल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है? तो ओजोन परत जो है वो हमारी पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। और ब है डिस्पोजल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज़ के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल के क्या लाभ हैं? तो डिस्पोजल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज़ डिस्पोजल कप प्रकृति में जीवाणु द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं, जिससे प्रकृति में कोई प्रदूषण नहीं होता। तो हमारे लिए जो कागज़ के कप हैं वो अधिक फ़ायदेमंद है। अगर वीडियो और चैनल आपके लिए यूजफुल हो तो स्क्रीन पर नज़र आ रहे लोगों को छूकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।